अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस रब की अशरफुल अफ़ज़ल मखलूक को मेरा तहे दिल से सलाम और प्यार। मैंने आपसे अब से पहले 2 वीडियो में अपने दादा मियाँ की दुआओं का ज़िक्र किया जो मेरे पाक परवरदिगार ने पूरी की। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने दादा जान का वाक़यात का तीसरा पार्ट लेकर। वाक़या कुछ इस तरह है कि उस ज़माने के टाइम में कुछ लोगों का क़त्ल में नाम आया और केस काफ़ी टाइम तक चलता रहा। हुआ यूँ कि सारे सबूत और सब कुछ लगभग ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं और उन लोगों को सज़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं और अपने पाक परवरदिगार और उसके चाहने वालों पर भरोसा रखते हैं तो उनके काम वो पाक परवरदिगार देर सवेर बना ही देता है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि इंसान कोई गलती करता है जब ही उसे सज़ा मिलती है। बेगुनाहों को भी सज़ा हो गई है। बहुत से ऐसे केस हैं और मिसालें हैं कि लोग उनमें इन्वॉल्व नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें सज़ाएं काटनी पड़ी। खैर, वो वक्त आ जाता है जब उन लोगों की सुनवाई का टाइम आता है। लेकिन सुनवाई पे जाने से पहले वो लोग दादा जान के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा, आज हमारी सुनवाई का आखिरी दिन है और आप हमारे हक़ में अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस केस से बरी कर दे। दादा जान कहते हैं कि उस पाक परवरदिगार पे सब रोशन है और वो हमेशा अपने अच्छे और सच्चे इंसानों के साथ रहता है। अच्छा इंसान परेशान तो हो सकता है कुछ पल के लिए, लेकिन सदा के लिए दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह अपने प्यार करने वालों का बहुत ख्याल रखता है। और दादा जान कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे यकीन है कि मेरा पाक परवरदिगार तुम्हें ज़रूर बरी करेगा और मैं उससे तुम्हारे हक़ में दुआ करूँगा। और दादा जान ने उस पाक परवरदिगार से दोनों हाथ बुलंद कर कर दुआ की कि ए मेरे पाक परवरदिगार, ये लोग सच्चे और बेगुनाह हैं तो तू इनको बाइज़्ज़त बरी करा दे और फ़ैसला इनके हक़ में करा दे। दादा जान इसके बाद बोले कि तुम जाओ और अल्लाह के हुक्म से सबसे पहले फ़ैसला जज तुम्हारा ही सुनाएगा और तुम्हारे ही हक़ में होगा। ये बात सुनकर वो लोग खुश हुए और चले गए। क्या देखते हैं कि जाने के बाद सबसे पहले जज ने फ़ैसला उन्हीं का सुनाया और उन्हीं के हक़ में सुनाया। ये लोग खुशी खुशी बाद में दादा जान के पास आए और कहने लगे, बाबा, जो आपने किया कहा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जज ने हमें बरी कर दिया और सबसे पहले फ़ैसला आप अल्लाह जज ने हमारे ही हक़ में सुनाया। अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली। दादा जान ने हाथ उठाकर उस रब का शुक्र अदा करा। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी या पहेली आपको लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है
क्योंकि जो अल्लाह की राह में बिक जाते हैं और उस पाक परवरदिगार के हवाले अपने आप को कर देते हैं, अल्लाह उनके कोई काम रुकने नहीं देता, अल्लाह उनके सर को झुकने नहीं देता और उनकी दुआओं में वो असर पैदा कर देता है मेरा पाक परवरदिगार कि अल्लाह की बारगाह में जो भी वो पेशकश रखते हैं अल्लाह उसे पूरी कर देता है। तो ये फ़कीरों की दुआओं में असर और फ़कीरों की शान है। तो मेरे दोस्तों, ये पार्ट 3 था। मैं आपकी खिदमत में फिर अपने दादा जान के कुछ वाक़यात लेकर हाज़िर हूँगा। मेरा मोबाइल नंबर 9310 869042। मेरे पीर व मुर्शिद बाबा अब्दुर्रऊफ़ मियाँ, मेरे दादा शाह अब्दुल गनी बाबा मियाँ, जिनकी सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। आप हमसे, हमारे घराने से, हमारी सोच से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। यहाँ आपको सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता और अल्लाह से मिलने का रास्ता बताया जाएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।